और जो भीतर होचे वो मैं तुम लोगों का देखूँ कि टाइप में होचे जो वो भीतर गुटली बात करना चाहिए वो ये टाइप इस टाइप में हो एक इकट्ठे करी जा इकट्ठे करने बाद एक घर में ले जा एक जैसी इस्तेमाल करी जाओ फिर एक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आप सब लोगों का फिर से एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले आप सब लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग में मज़ा आ रहा है या फिर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग सब मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट बन रही है करके। और जहाँ पे भी डाउट होता है आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वहाँ पे मैं सुधार करूँगा। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही है कल का ब्लॉग मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि नानी की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं कल का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। जो नानी की डेथ बॉडी थी तो उसे आज उसका अंतिम संस्कार किया गया, इसलिए मैं वहीं रुका हुआ था कल। और मैं अपना ब्लॉग इसलिए कल शूट नहीं कर पाया। तो आता हूँ यहाँ से अपने घर तक जाने तक का भी मतलब जो भी मेरे साथ होगा वो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा और आप वीडियो पे बने रहें। देखो इतने ख़तरनाक रास्तों से मुझे होकर गुजरना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे रास्ते हैं। यहाँ से सीधे पहले नीचे जाऊँगा, जो हरा एकदम हरा पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक वहाँ पे जाऊँगा और उससे भी नीचे गधेरे पे जाना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं नीचे एक नदी पे जाऊँगा, उतरूँगा, फिर उसके बाद चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वहाँ पे मुझे जाना होगा जो रोड दिखाई दे रही है उस लेवल पे। तो अभी काफ़ी सारा मुझे चलना है और आप लोग देख सकते हो यहाँ का अच्छा सा व्यू। और एकदम अब पेड़ों पे नई टहनियाँ आने लग गए हैं तो कितना अच्छा लग रहा है और अच्छी सी हवा आ रही है एकदम मस्त। तो ऊपर अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, वो देखो अब यहाँ से दिखने लग गया है नीचे जो गधेरा है, ये नदी वो पुल दिखाई दे रहा है। उस पुल के पास होते हुए जाऊँगा, उस पुल के पास से होते हुए जाऊँगा। और ये काफ़ी पुराने घर हैं और इस जगह का नाम है डिमोला नाम है यहाँ का। तो अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगा। और कितने प्यारे से सीढ़ीदार खेत लग रहे हैं। मेरे गांव में रोड तो गई हुई है लेकिन आप कहोगे कि मतलब फिर भी ये पैदल क्यों जा रहा है। देखो मैं बता देता हूँ, एक्चुअल में ये होता है कि मेरे गांव में रोड तो गई है लेकिन अभी वो अच्छे से क्लियर से बनी नहीं हुई है। गाड़ियाँ चलने को चलते हैं लेकिन टाइम टू टाइम चलते हैं, उनका भी टाइम है। लेकिन अभी इस बीच में गाड़ियाँ इधर उधर नहीं जाती हैं उस रोड पर, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है उसमें, तो इसलिए अभी मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। नीचे भी देखना पड़ रहा है क्योंकि अगर पैर इधर उधर फंस गया तो गिर सकता हूँ, इसलिए नहीं जा रहा था, इसलिए पैदल गया हुआ हूँ मैं। नहीं तो अभी मेरे को वेट करना पड़ता, मेरे को गाड़ी मिल जाती शाम तक। तो इस बीच में मतलब दिन भर में गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। अपनी गाड़ी जिसके पास हो वो तो आना जाना कर सकता है। घर को जाते जाते बीच रास्ते पे एक सरस्वती माता का मंदिर मिलता है यहाँ पे डिमोला के पास, जो ये रहा पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है। और बस मैं उसके जस्ट पास में पहुँचने वाला हूँ, उस मंदिर के पास में कुछ कदमों की बात है। फिर उसके बाद मैं सरस्वती माता मंदिर के पास पहुंच जाऊंगा और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूं। ये मैं पहुंच चुका हूं सरस्वती माता मंदिर के पास और आप लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो। ये मंदिर है हमारा डिमोला में और जस्ट नदी के बगल में ही है। जब बीच में बारिश हुई थी तगड़ी तो उससे पूरी तबाही हो चुकी है। जिस गधेरे की बात कर रहा था, जिस नदी की बात कर रहा था डिमोला की, तो उस नदी के पास मैं पहुंच चुका हूं। लेकिन इस बीच में तो पानी कम है इसमें। जब बारिश का टाइम होता है यानी कि बरसात का टाइम, तो उस बीच में काफ़ी सारी नदी इसमें आती है, पानी होता है। तो इस बीच में तो पुल भी टूट गया था, इसका पुनर्निर्माण किया गया है। तो अभी यहाँ पे पानी कम है, बहुत कम, नाम मात्र है। अब यहीं से होती है मेरी चढ़ाई स्टार्ट और पूरा वहाँ रोड में जाने तक, जो मैं आपको बता रहा था, उस रोड में जाने तक पूरी चढ़ाई है। अब पहुँचा मैं डिमोला में उन घरों के पास जिन घरों की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। ये आम के पेड़ है, यहाँ काफ़ी सारे आम होते हैं। और ये रहे
बहुत पुराने घर जो अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। बहुत पुराने घर चले ना, अब इनमें कोई रंत ना। अब सब बोल आप नए नए घर बना हाले हन, 3 छोड़े हाले हन सब बोले। अब इनमें जैसे जैसे घास होगी, ये लकड़ी होगी, इन चीज़ों को रखा जाता है। वो वाली घास जो उस लुंगे में डाल रखी है, ऐसे बारिश से बचने के लिए इसमें डाल रखा है। और कभी कभी अगर इनमें से आधा निकाल दिया तो फिर आधा अंदर कर देते हैं। जो एक घास है ना इसमें डाल रखी है, वो इस तार में डाली हुई है। ऐसे ही सिंगल तार होती है, इसमें नंबर वाइज इसके जो छोटे छोटे बनाए जाते हैं मोटे, जिनको बोला जाता है, ये ऊपर ऊपर दिखा दे रहे हैं, गांड बांधी हुई है। इसमें तो सरल होता है, लेकिन जो ये इसमें डाल रखा है तार में, ये काफ़ी कठिन होता है डालना। और ये सारे आम के पेड़ हैं, काफ़ी सारे आम होते हैं। प्लस अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, और आप कतई मत भूलिएगा उससे देखना। तो थोड़े ऊपर जाके मुझे वो पेड़ मिलेगा, दिखाऊंगा। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है बाहर को, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं तो इन लोगों को उस चीज़ की कीमत पता नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज़ को बाहर को ले जाया जाए तो ये हज़ारों में बिकने वाली चीज़ है। और यहाँ पे इसको एक तेल के रूप में, अगर तेल ना हो तो उसके बदले यूज़ किया जाता है। और ठंडियों में जब हाथ पैर फट जाते हैं तो ये काफ़ी ही अच्छी चीज़ है, जिसे लगाने से हाथ पैर फटे हुए हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। और बस उस चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को दिखाने का। तो अब वो आने वाला ही है, दिखाता हूँ वो पेड़। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, जो हज़ारों में गिना जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है। अगर बाहर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो ये चीज़ है, आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये मैंने ढूंढ के हाथ में ले लिए हैं और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा, जाना भी होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा। और कुछ लोग जो पहाड़ में नहीं रहते हैं, जो प्लेन्स में या फिर बाहर को रहते हैं, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। तो मैं बता देता हूँ कि जो ये फल है, इसे पहाड़ी में, अब मैं पहाड़ी में समझा देता हूँ। एक है पहाड़ी में च्यूर को नॉन च्यूर, इसका पेड़ है ये वाला है, जो बड़े बड़े पत्तों वाला दिख रहा है, ये पेड़ है। और इसी में आम का भी है और वो भी है, ये तक नॉन च्यूर। और जो ये च्यूर है, एक फल छियो जो मेले हेर रक्षा हाथ में। और एक जो फल है, ये फला भीतर एक बीज हो गुठली, जत को गुठली, वो गुठली के हेरी जान से ये भारत जो ये फल ये भारत निकाल दी जाए छे। और जो भीतर हो वो मैं तुम लोगों का देखूँ कि टाइप में हो, जो वो भीतर गुठली की बात करना चाहिए, वो ये टाइप में, इस टाइप में हो। एक इकट्ठे करी जाए, इकट्ठे करने बाद एक घर में ले जा रहा है, एक जैसी इस्तेमाल करी जाओ, फिर एक इस्तेमाल करना। ये ना बहुत कीमती चीज़ है। ये बैठे जो चूर करनी छूँ, वो चूर बन छे जो तेला रूप में काम कर छे। अगर तेल ना हो तो तेला बदले में हम एक डाल सकना, ये में हम अपनो भूटना भाटना कर सकते, चाहे वो दाल बनाओ या फिर सब्जी बनाओ, केला करना, तो तेला बदला ये काम कर छे। मैं तुमको का ये बैठे रूबरू करा हाल छे, ये की काम हो छे, ये कति काम है चीज़ छे कभी मैं सब तुमको का बता हाल छे। और एक पेड़ नाम की छे और ये की कई जैसे वो मैं सब तुमको का बता हाल छे। पहले में ये टाइप में देखी जैसे, फिर वो बाद जो भीतर गुडली हो ये टाइप में हो, वो मैं सब तुम लोगों का बता हाल छे। और बहुत कीमती चीज़ थी वो, बहुत, यानी कि ये गांव घरों की जो चीज़ें होती हैं, गांव घरों की पहाड़ की जो जड़ी बूटियाँ या फिर फल, ये बहुत ही औषधि होती हैं और ये बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। और जो अस्पतालों में दवाइयाँ होती हैं ना, तो अगर जाना जाए तो ये घर की जो दवाइयाँ, इन मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, अगर हम लोगों को पता हो तो उस चीज़ का ना इस्तेमाल करना, कैसे किस चीज़ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम लोगों को अगर पता हो ना, तो हमें
आयुर्वेद यानी कि ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं मेडिकल्स में से जो दवाइयाँ लाते हैं उनको लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी घर की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, अगर वही हमें अगर उस चीज़ का इस्तेमाल करना अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग उसी से ठीक हो जाएंगे। अब मैं मेन चौराहे पे पहुंच चुका हूं और यहाँ से मेरा गांव दिखता है। तो दोस्तों मैं घर में पहुंच गया हूं, अब जाके मैं खाना खा लेता हूं, बहुत भूख लगी हुई थी। यो मेरी पापड़ खान पड़ गई यो ले लाग रहा खा दो दिन आवे कैसे खाचा खाना खन्नी आज खाना खन्नी आता पापड़ा खाला भात खा लिया मैं रात ने। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, भूख काफ़ी भूख लगी थी। देखो दादा तो पैसे पैसे अभी चंपा से आए थे और ये हमारे भाई साहब हैं छोटे वाले, और जो मांग रहे हैं छाछला बोल रहे हैं और पले बनाया हुआ है। हाँ, तो अब हम कर लेते हैं डिनर ही समझो, रात हो गई थी आते आते। और ये हमारी मम्मी जी है जो हमें खाना खिला रही है, अपना तो खा नहीं रही है अभी, तो अब हम खा लेते हैं खाना। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।